बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ चुका था, देवता और असुरों के बीच युद्ध का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। हर युद्ध में असुरों का पलड़ा भारी पड़ रहा था। देवताओं के मन में निराशा और भय ने घर कर लिया था। वे हर पल सोचते कि आखिर यह अन्याय कब समाप्त होगा। इन असुरों में दो बलशाली और अहंकारी राक्षस थे, शुंभ और निशुंभ। इन दोनों की शक्ति और क्रूरता के किस्से तीनों लोकों में डर के साए की तरह फैल गए थे। पर इनकी शक्ति का कारण उनकी तपस्या थी। दोनों भाई तपस्या में इतने निपुण थे कि उनकी भक्ति ने स्वयं भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर दिया। शुंभ और निशुंभ ने भगवान ब्रह्मा के सामने अपनी अभिलाषा रखी। उनका स्वर अहंकार से भरा हुआ था। हे ब्रह्मा जी, हमें ऐसा वरदान दें कि हमें न कोई पुरुष, न देवता और न ही कोई प्राणी मार सके। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या और उनकी मांग पर विचार करते हुए कहा, तथास्तु। वरदान मिलते ही दोनों भाई अपनी शक्ति को लेकर इतने अभिमानी हो गए कि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से भगा दिया। उनकी निर्दयता का कोई अंत नहीं था। देवता निराश और शोक में डूबे बाटे अपनी शक्ति तंगी को बेबस देखते रहे। स्वर्ग से बेदखल होकर इंद्र और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शिव से सहायता की गुहार लगाई। हे देव, हम असहाय हो गए हैं। शुंभ और निशुंभ के आतंक से तीनों लोक कांप रहे हैं। कृपा कर हमें इस कष्ट से बचाइए। विष्णु और शिव ने गंभीरता से उनकी प्रार्थना सुनी और कहा, अब यह समस्या एक स्त्री के हाथों सुलझेगी। धरती पर अधर्म का अंधकार गहराता जा रहा था। ऋषि मुनि यज्ञ करने से डरते थे। हर गांव और हर कुटिया में असुरों के आतंक से कराह उठती थी। पर इस अंधकार के बीच एक तेजस्वी शक्ति जाग रही थी। यह शक्ति देवी दुर्गा का रूप थी। उनकी आंखों में ज्वाला थी, उनकी मुस्कान में अद्भुत आत्मविश्वास। मां काली का जन्म जब देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की, तो यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। इस युद्ध के दौरान एक और भयानक राक्षस प्रकट हुआ, रक्त बीज। रक्त बीज का नाम सुनते ही देवता कांप उठे। वह राक्षस ऐसा था कि उसकी हर एक बूंद रक्त से एक नया राक्षस पैदा हो जाता। उसकी क्रूरता का सामना करना असंभव लग रहा था। देवी दुर्गा ने इस स्थिति को देखा और अपने भीतर की उग्र शक्ति को जगाया। उनकी भौहें चढ़ गईं, उनकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। उसी क्षण देवी के भीतर से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, मां काली। मां काली का स्वरूप ऐसा था कि स्वयं समय भी ठहर गया। उनकी जिह्वा लंबी और रक्त पिपासु थी। उनके हाथों में खड्ग और त्रिशूल चमक रहे थे। उनकी हंसी से आकाश गूंज उठा। देवताओं के मन में भय और श्रद्धा का संगम हो गया। मां काली ने रक्त बीज को परास्त करने के लिए अपनी जीभ से उसका सारा रक्त पी लिया, ताकि उसके रक्त की कोई बूंद धरती पर न गिरे। इस तरह मां काली ने न केवल रक्त बीज का अंत किया, बल्कि देवताओं को भी आश्वस्त किया कि अधर्म को समाप्त करने के लिए सत्य और शक्ति सदैव विजयी रहेंगे। रक्त बीज और अन्य राक्षसों का विनाश करने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे इतनी क्रोधित थीं कि उनका विकराल रूप पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकता था। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने मां काली को शांत करने के लिए उनका मार्ग रोक दिया और उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही मां काली का चरण शिवजी के शरीर पर पड़ा, वे तुरंत शांत हो गईं और उन्होंने अपना विकराल रूप त्याग दिया। मां काली का महत्व, मां काली अधर्म, अन्याय और अज्ञान के विनाश की प्रतीक है। उनका स्वरूप यह सिखाता है कि बुराई को समाप्त करने के लिए कभी कभी कठोर रूप धारण करना पड़ता है। वे शक्ति और साहस की देवी हैं और उनकी पूजा भय, अज्ञानता और बुराई से मुक्ति पाने के लिए की जाती है।